मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री की जादू की चर्चा चल रही है। जादू एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें चुंबक जैसा आकर्षण था। अभी तक हम 13 और 15 की यात्राओं का विवरण सुन चुके हैं, और दूसरा जो बाहुबली आदि की यात्रा हुई, दक्षिण प्रांतों की यात्रा हुई 2019 की, इसकी चर्चा सुन चुके हैं। मैं इसे चुंबकीय जादू क्यों कह रहा हूं कि जैसे आपके हाथ में मैग्नेट हो, चुंबक हो, है ना, तो जगह जगह लोहे के कण गिरे पड़े हों इस हाल में, है ना, पीस ऑफ आयरन, लॉट ऑफ, ये लॉट ऑफ ढेर सारे। अब एक एक कहां तक बीनेंगे अपन, एक एक कहां तक बीने? तो एक काम करो, एक मैग्नेट घुमा दो। एक मैग्नेट घुमाने पर जहां जहां आयरन होगा वो आ जाएगा। ऐसे ही गुरुदेव श्री ने ये 3 यात्राएं करके, यदि हम शब्दावली का प्रयोग करें तो जैसे चक्रवर्ती चक्र रत्न लेकर के 6 खंड को जीतने जाता है, ऐसे गुरुदेव श्री ने तीर्थ यात्रा नहीं की, सचमुच तो पूरे भारत को जीत लिया। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास जो तत्व ज्ञान का मैग्नेट था, तत्व ज्ञान का जादू था, उसे लेकर वे जहां जहां से निकले वहां वहां प्रभावना होती चली गई। लोग सरेंडर होते चले गए, समर्पित होते चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुश्किल से 5 बरस बाद यही डॉक्टर हुकुमचंद जी जो तीर्थ यात्रा में मिले थे, वे ही डॉक्टर हुकुमचंद जी 1964 में, अर्थात ज्यादा समय नहीं हुआ, मुश्किल से 5 बरस, जो छोटे से विद्यार्थी लग रहे थे, जो छोटे से पंडित जी लग रहे थे, वे ही पंडित जी आखिरकार खिंचे और यहां के पंच कल्याणक में, काना तालाब में, जो क्या धोबी तालाब पर जो पंच कल्याणक हुआ था, उस पर सबसे पहली बार, इससे पहले के पंच कल्याणक, इसका मतलब 1964 के पूर्व तक कोई भी पंच कल्याणक होता था तो रात्रि में प्रवचन नहीं होते थे। सुबह का प्रवचन, दोपहर का प्रवचन, शाम को गुरुदेव की चर्चा, इसके बाद प्रोग्राम ऑफ। सभी लोग अपने अपने जाके भक्ति करते थे, गीत गाते थे, भजन करते थे, बस इसके बाद प्रोग्राम ऑफ। लेकिन पहली बार धोबी तालाब, जहां पर पंच कल्याणक हुए थे मलाट के, वहां पर पहली बार डॉक्टर साहब के रात्रि में प्रवचन प्रारंभ हुए। गुरुदेव की हाजिरी में किसी विद्वान के प्रवचन होने का पहला अवसर था हिंदुस्तान में। और इसके बाद तो धारा बहती चली गई, फिर रुकी नहीं। इस बीच में डॉक्टर साहब सोनगढ़ आते रहे, वहां पर प्रौढ़ कक्षाएं लेते रहे, और एक हिसाब से उनका सिक्का जमता चला गया। गुरुदेव श्री तो इशारा करते थे, इशारा जैसे क्रमबद्ध पर्याय का इशारा किया, तो डॉक्टर साहब मेहनत कर करके, घर जा जा करके, चारों अनुयोग में से, प्रथमानुयोग में से, कर्णानुयोग में से, द्रव्यानुयोग में से, ग्रंथों में से निकाल निकाल करके, इकट्ठा करके लेख लिखते, लेख। और फिर वो लेख पहले गुरुदेव पढ़ते और गुरुदेव पसंद कर लेते तो फिर आत्मधर्म में छपता। और ऐसे करते करते 5 बरस में इतना श्रम किया कि गुरुदेव श्री ये बोलने लगे कि यदि हिंदी प्रांतों में मेरे को कोई जीवित रखेगा या जैन शासन की प्रभावना होगी, सोनगढ़ का नाम रहेगा, तो उसके लिए एकमात्र डॉक्टर साहब ही।
माने ये आप उस समय की कल्पना नहीं कर सकते कि 5 बरस में उन्होंने कितनी मेहनत, 10 लक्षण धर्म के निबंध लिखना आदि आदि, बाद में और भी लिखे, बाद में लिखे धीरे धीरे 10 लक्षण धर्म। और गुरुदेव को बड़े पसंद। 2500 भी जब जन्म जयंती महावीर भगवान की मनाई गई तो पूरे देश में इस बात की बहुत डिमांड हो रही थी कि महावीर भगवान के बारे में कुछ लिखा जाना चाहिए, लेकिन क्या लिखें? सबके दिमाग में वही छोटी मोटी कहानियां, और इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। तो पहली बार डॉक्टर साहब ने बीड़ा उठाया और महावीर भगवान और उनके मुख्य मुख्य सिद्धांत ऐसा करके जबरदस्त पुस्तक निकाली, जिसकी प्रशंसा गुरुदेव ने भी बाद में बहुत की। एक हाँ, सर्वोदय, महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, महावीर भगवान का कहानी भी ले ली और उनके सारे सिद्धांत भी सर्वोदय, सबका उदय करने वाले। ऐसे ऐसे उनका व्याख्यान में ज्यादा नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर साहब की प्रशंसा करते हुए गुरुदेव बहुत कहते थे कि इन्होंने वो ऐसा अच्छा लिखा है कि महावीर भगवान के जीवन में वो एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसके बाद एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट होते चले जाते हैं। समझ गया नहीं? शादी एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसके बाद जीवन में एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट ही होते चले जाते हैं। ऐसी बात उन्होंने लिखी थी कि महावीर भगवान के जीवन में एक ऐसी घटना नहीं हुई, एक ऐसी एक्सीडेंट नहीं हुई जिसके बाद और कोई एक्सीडेंट होती। तो गुरुदेव को बड़ी पसंद आती थी। बाद में मैं गुरुदेव श्री को और क्या बातें पसंद आती थी उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी तो फिलहाल हम जो चर्चाएं कर रहे हैं कि उन्होंने जो चुंबक फैलाई थी उससे जगह जगह से लोग आकर्षित होकर के सोनगढ़ में आने लगे। यदि मैं नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं पूरे नाम ले नहीं पाऊंगा। 4-6 के ले पाऊंगा तो बाकी कहेंगे साहब आपने उनका नाम छोड़ दिया, उनका नाम छोड़ दिया, उनका नाम छोड़ दिया, एक उनका नाम छोड़ दिया। तो आप ये समझ लो कि जिसे इस बात की जिज्ञासा होगी वो सोनगढ़ के खजाने में आकर खुद झांक लेगा कि उस समय गुरुदेव श्री से प्रभावित होकर कितने लोग, कितने विद्वान, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर और कौन कौन वहां आकर के समर्पित हुए और गुरुदेव श्री की प्रभावना करने में अपना योग देते रहे। नाम बहुत है, मैं लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जिसका नाम छूट जाएगा उसी को, अपने को भी तकलीफ होगी और आपको भी तकलीफ होगी। लेकिन हमारी जानकारी में है, आपकी जानकारी में भी है, और नहीं है तो लेना आपका कर्तव्य है। चलो अब ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए कल की जानकारी हम थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। इतना बढ़िया पत्र लिखा था सेठिया जी ने कि हमारे ज्ञान दर्शन के चक्षु खोलनार, ऐसे गुरुदेव श्री की दोनों आंखें ठीक हो गई हैं इसकी खुशी में, जिन्होंने हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए, है ना, चक्षुरुन्मीलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिन गुरुदेव श्री ने हमारे को ऐसी अंजन लगाया है जिसके कारण हमारा अज्ञान अंधकार मोहांधकार दूर हुआ है, हमारे ज्ञान दर्शन चक्षु खुल गए हैं जो अनादि से बंद थे। ऐसे गुरुदेव श्री की दोनों आंखों की सफलता के लिए, स्वस्थता के लिए हमारी भावना है। तो उन्होंने 25,000 रुपये एक भेजे थे। मैंने पत्र की भाषा तो बहुत ही सुंदर थी जो मैं आपको नहीं पढ़ के सुना पा रहा हूं। इसी समय में बताना तो केवल इतना इसलिए था कि गुरुदेव श्री पर चाहे ज्ञानी व्यक्ति रहे हों, चाहे धनी व्यक्ति रहे हों, समर्पित रहे। जैसे किसी को समाचार मिले कि गुरुदेव श्री का स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, जैसे अब समझो एक दृष्टांत, आपका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए और फिर अचानक एक दिन में ठीक हो जाए, तो आप क्या करोगे? हे भगवान, हम तो लाख रुपया मंदिर में डालने तैयार। क्या करोगे? आपका बालक ठीक हो जाए तो क्या करोगे? आपकी पति, आपका कोई ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो आप क्या करोगे कि साहब हमारी तरफ से मंदिर में दान, चारों प्रकार का दान। ऐसे ही ऑटोमेटिक नैसर्गिक रूप से पूरे हिंदुस्तान में जैसे ही समाचार मिलता कि गुरुदेव श्री बीमार हैं तो मानो पूरे देश में सन्नाटा छा जाता। और जैसे ये समाचार मिलता कि पूर्ण स्वस्थ हैं तो जगह जगह से दान की सूचनाएं आती कि ज्ञान दान में हमारी ओर से इतना पैसा, प्रभावना में हमारा इतना पैसा, मंदिर निर्माण में इतना पैसा, जगह जगह से। इसलिए मैंने सेठिया जी का भी नाम लिया और अन्य जो लोग करते थे वो भी आपको बताया। और निश्चित रूप से यह देखा जाए तो एक बहुत सुंदर संस्कृति का निर्माण हुआ। अभी तक हम अपने लौकिक स्वार्थ के लिए स्त्री पुत्रादि ठीक हो जावे तो पैसा दान कर देते हैं,
है ना, बोल देते हैं, पूजा विधान करा देते हैं, लेकिन जो आत्मार्थी जीव होते हैं वे आत्मा के उपकारी जीवों के प्रति समर्पित होते हैं। और जब हमारे तारणहार कहो, हमारे उपकारी कहो, उनका जीवन सकुशल होता है तो आत्मार्थियों को उदारता का भाव आता है, समर्पण का भाव आता है, दान देने की संस्कृति का जन्म हुआ। ख्याल में है ना? तो ये कोई अद्भुत बात हुई। ऐसे ही बैंसरी की गाड़ी का नाम गुरु पंथनी बताया था, लेकिन गुरु पंथनी बाद में सुधारा गया। उसके पहले सतसेवनी उसका नाम रखा गया था, तीर्थ यात्रा के समय सतसेवनी, लेकिन बाद में इसका नाम गुरु पंथनी अर्थात गुरु के बताए हुए पथ पर चलने वाली। गुरु पंथनी माने गुरु के बताए हुए पथ पर चलने वाली, ये नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस का आपको बताया था, पूरी सुरक्षा जिस तरह से दी गई थी, आगे पीछे गाड़ी ऐसे चलती थी जैसे प्रधानमंत्री के आगे पीछे गाड़ी चलती है, ऐसे उस जमाने में फोर्स आगे पीछे चलती थी। और जब 850 लोगों को देखकर जो 10-15 दिन की यात्रा उधर हुई उत्तर प्रदेश की, तो पुलिस वालों को भी ऐसा लगने लगा कि ये कोई महापुरुष है, ये कोई अद्भुत पुरुष है। तो किसी ने भी कोई पुलिस वालों से कहा नहीं कुछ। जैसे ही यूपी की बॉर्डर्स पूरी हुई तो नेमी चंद जी पाटनी जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर मैंने वेरी मच, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सुरक्षा की और सकुशल तीर्थ यात्रा कराई, इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हैं। अब आप जा सकते हैं, सकुशल जा सकते हैं, मैंने अब हमें आपका बहुत बहुत काम मैंने हो गया, आभार माना। तो उन सब जनों के दिमाग में क्या आया, समस्त पुलिस के दिमाग में जाने क्या आया। उनका कमांडर बोला कि ऐसे महापुरुष का दर्शन छोड़कर जाना पड़ रहा है, हमें दुख है। इसका हमें हर्ष है कि हमारी सुरक्षा में इनकी यात्रा अच्छी हो गई, लेकिन हम एक आज्ञा चाहते हैं। बोले क्या आज्ञा चाहते हो? कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इनको एक जोरदार सलामी परेड निकाल दे रहे हैं। तो गुरुदेव श्री को मंच पे खड़ा करके यूपी के बॉर्डर पे और पूरे पुलिस के जवान जितने थे उन्होंने वहां पर परेड निकाली और गुरुदेव श्री को बाकायदा सैल्यूट किया। तो गुरुदेव श्री को भी अंदर से भाव आया, उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। और जब सब बैठ गए तो गुरुदेव श्री ने कुछ जो यथा योग्य प्रभावना हो सकती थी, श्रीफल हो सकते थे या जिनवाणी थी, उनको दिया और मांगलिक प्रवचन भी दिया कि भाई वास्तव में हमें इस बात का गर्व नहीं है कि आज तुम सबने हमारी रक्षा की है, बल्कि सचमुच तो हमें इस बात का दुख है कि जो जैन शासन 3 लोक की रक्षा करता है उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ी। हमें इस बात का दुख है। अपन तो प्रसन्न हो जाओगे, मेरे आगे पीछे बॉडीगार्ड, मेरे आगे पीछे बॉडीगार्ड। और गुरुदेव श्री क्या बोले? हमें इस बात का, अरे रे जिस जिन शासन का सहारा हमने लिया है उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारी जरूरत। लेकिन भाई जो भी हुआ हो उसकी दिक्कत नहीं है, हमारी तो ये भावना है कि तुम सब भी भगवान आत्मा हो, तुम भी भगवान हो, ये जीवन साचा जीवन नहीं है। अरे रे नौकर बनने में शान नहीं है, स्वामी बनने में शान है। तुम सब भी स्वामी बनने योग्य हो, भगवान बनने योग्य हो, इसलिए अपने जीवन में कोई अनाचार, कोई पापाचार, कोई दुराचार नहीं करना, अपना जीवन सार्थक करना, आत्मकल्याण करना। गुरुदेव श्री के पास तो जो होगा वही तो देंगे, और देंगे भी क्या। मैंने कहने का मतलब ये मैं चित्रण कर बताने से रह गया था, जो कि बड़ा मार्मिक प्रसंग था जो आपको आज सुना दिया है। अभी ऐसे प्रसंग तो और भी बहुत होंगे जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ऐसे ही उमराड़ा में जब वेदी प्रतिष्ठा हुई थी, विमान से पुष्प वृष्टि हुई थी, उसके बाद भी सोनगढ़ में इतना हर्ष था कि जब गुरुदेव श्री पधारे तो पूरे सोनगढ़ को सजाया, क्योंकि उमराड़ा में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और हाथियों को बुलवा करके गुरुदेव का स्वागत करवाया। इंदौर पहुंचने पर भी सर सेठ हुकुमचंद जी ने हाथियों को बुलवाया और हाथियों ने हाथ में सूंड में माला लेकर के गुरुदेव के सामने। लेकिन राम जी भाई इतने चतुर थे उन्होंने गुरुदेव को आगे नहीं जाने दिया, हाथी को पास में नहीं आने दिया, स्वयं गुरुदेव के आगे आके खड़े हो गए और उसकी माला अपने हाथ में ले ली। गलत किया ना,
गलत नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता था भाई दबे कुछ हो जाए तो ठीक है भाई, तुमने स्वागत कर लिया, लेकिन गुरुदेव की रक्षा करने के लिए ढाल की तरह आगे आके खड़े हो गए और हाथ में माला ले ली, लेकिन नहीं करने दिया। प्रसंग तो ऐसे बहुत हैं। मैसूर गुरुदेव श्री गए जब मैसूर में, तो वहां पर एक गुरुदेव श्री का एक जीवंत बाघ, सिंह बाघ क्या कहने, उसके ऊपर हाथ फेरा गुरुदेव ने। बिल्कुल पिंजरे में नहीं था, वो पिंजरे में नहीं था, खुले में। वहां मैसूर का जंगल है ना, जंगल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क था, जूलॉजिकल पार्क। तो वहां गुरुदेव गए तो शेर बैठा हुआ था, तो गुरुदेव ने ऐसे हाथ रखा, जिसका फोटो मौजूद है, अभी आप देख सकते हैं फोटो, ऐसे पता नहीं गुरुदेव श्री की बातों में, उनके जीवन में कोई अद्भुत जादू था। खैर, इस तरह से अब हम इधर उधर न जाएं, नहीं तो ऐसे तो घटनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। हम आ रहे हैं 1964, जबकि पंचकल्याणक हुए उसी समय हीरक जन्म जयंती, 75वीं जन्म जयंती गुरुदेव श्री की मुंबई में मनाई गई। इस समय 75वीं हीरक जयंती मनाने के लिए 13 मई 1964 गुरुवार के दिन यहां मुंबई में दोपहर के समय गुरुदेव के प्रवचन के बाद उनका सम्मान हुआ। आना था लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री को, जो समय के रेल मंत्री थे, उनको आना था। आते भी, लेकिन व्यस्त हो जाने के कारण वो राजनीति में फंस के रह गए। मुंबई तक आने पर भी वे उनकी सभा में नहीं आ पाए। लेकिन गुरुदेव ने एक भी मिनट का इंतजार नहीं किया और सही टाइम से प्रवचन प्रारंभ कर दिया। सही टाइम से प्रवचन हो गया। अब सबको लग रहा कि आ जावे, लेकिन वे तो आए नहीं। लेकिन उछरंग राय ढेवर भाई, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको लाल बहादुर शास्त्री जी ने भेजा कि भाई मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, आप जाकर के सम्मान कर दो। वे आए, गुरुदेव श्री का सम्मान हो गया। गुरुदेव श्री का सम्मान कैसे होता था वो चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि कभी गुरुदेव श्री खड़े नहीं हुए, कभी सिर नहीं उठाया, कभी आशीर्वाद नहीं दिया, कभी हाथ में सम्मान पत्र नहीं लिया, कभी एक भी घटना ऐसी नहीं है। वो तो वैसे बैठे रहे, वो आए, उन्होंने रख दिया, चले गए, हो गया पूरा। अभी इसी समय यहां का एक पत्र था, जैनी का, कोई दिगंबर जैन था या कोई स्थानकवासी जैन था, जो यहां पर प्रजातंत्र अखबार निकालता था। उसमें गुरुदेव श्री के खिलाफ बहुत अवर्णवाद कहना चाहिए, अपमान करने वाले शब्द कहना चाहिए, न्यूज छाप रहा था। ये बात लाल बहादुर शास्त्री को पता लग गई कि मुंबई में ये दशा हो रही है, ऐसे ऐसे लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी से रुका नहीं गया। उन्हें दिल्ली वापस जाना था, लेकिन नहीं गए। केंद्रीय मंत्री होने पर भी, रेल मंत्री होने पर भी दिल्ली वापस नहीं जाकर एक नाइट हाल्ट किया। और दूसरे दिन, क्योंकि अब मैं जाऊंगा तो समाचार पत्रों में ये बदनामी रुक जाएगी और गुरुदेव श्री का जो नाम पर इस तरह से कह रहे हैं वो विरोध रुक जाएगा। विरोध की बातें तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव श्री तो बिल्कुल 20-21 बरस की उम्र से ही विरोध देखते चले आ रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ लो, क्या कहना चाहिए, जैसे वाटर प्रूफ, ऐसे गुरुदेव तो विरोध प्रूफ। उन पर विरोध का कोई असर ही नहीं पड़ता था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को यह चिंता हुई कि नहीं, ऐसे महापुरुष का यदि इस तरह हो तो अच्छी बात नहीं, तो मैं खुद जाऊंगा। तो वे दूसरे दिन 14 मई के दिन, बीज कब पड़ती थी, बैसाख सुदी बीज 13 मई को, लेकिन 14 मई को वे स्वयं फिर चलकर आए। अब किसी को मालूम नहीं कि आज लाल बहादुर शास्त्री आने वाले हैं। गुरुदेव श्री का दोपहर का प्रवचन चल रहा, प्रवचन होते ही वो आए और सबसे पहले गुरुदेव श्री के चरणों में जाकर प्रणाम करके क्षमा मांगी कि साहब, राजनीति के चक्कर में मैं ऐसे महापुरुष का सम्मान करने से चूक जाऊं, मुझे इस बात का बहुत खेद है, मुझे क्षमा करो। क्षमा मांगी, इसलिए मैं आज फिर से आया हूं आपके पास। ये पहली बार ऐसा मौका है कि एक बार सम्मान समारोह हो जाने के बाद, एक दिन जन्म जयंती मन जाने के बाद, कंटिन्यू दूसरे दिन भी जन्म जयंती मनी और दूसरे दिन भी वो सम्मान पत्र पढ़ा गया और दिया गया और उन्होंने और क्षमा मांगी अंदर से। अरे ऐसी कैसी राजनीति,
राजनीति में हमें क्या पवित्रता मिलती है, लेकिन एक पवित्र पुरुष के चरणारविंद के दर्शन करने से, एक पवित्र पुरुष के चरण स्पर्श करने से वंचित रह जाना, ये मेरा दुर्भाग्य होता। बताते तो ऐसा है कि फिर तो खैर अब समाचार पत्रों को बताने की जरूरत नहीं है कि अगले दिन मोटे मोटे गुरुदेव के फोटो फ्रंट पेज पर पूरे हिंदुस्तान के समाचार पत्रों में छपे होंगे, ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो गुरुदेव कौन है, तो कितने ही समाचार पत्रों ने गुरुदेव के ऊपर एडिटोरियल लिखे, लेख लिखे कि ऐसा कौन पुरुष है जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री भी उस जमाने में हो, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री अपने आप में ईमानदार है, उनकी अपनी इमेज, और ऐसा व्यक्ति जिनके लिए अपनी फ्लाइट कैंसिल करे वहां की दिल्ली की और सम्मान करें, ऐसा क्या हुआ। इस तरह देखा जाए तो यह भी गुरुदेव की प्रभावना में एक जोरदार घटना घटी। अब देखो, इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे हम। कहते हैं 12 दिन बाद या 13 दिन बाद ही उनको प्रमोशन होकर के प्रधानमंत्री बने। तो सभी लोग ये कहते थे गुरुदेव श्री के है नहीं, गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से कोई ऐसा अतिशय हो गया। और थोड़े ही समय बाद, शायद एक आध साल, हाँ 1964 में युद्ध हुआ ना पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के बार में भी इनकी विजय हुई जब ये प्रधानमंत्री थे। तो वे तब भी गुरुदेव श्री को याद करते थे कि कोई महापुरुष के चरणों में मेरा प्रणाम, या जो भी कहना चाहिए, कोई अद्भुत अतिशय हुआ है जिससे हम पाकिस्तान से मिनटों में जीत गए। थोड़े ही समय, मैंने कोई ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ा हमें। कहने का मतलब यह है कि ये सब तो हुई बाहरी बात है। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज फिर कह रहा हूं, ये हमारी मजबूरी है कि तुम मिलेच्छ भाषा में समझते हो, इसलिए मैं पुण्य की भाषा में समझा रहा हूं। वास्तव में गुरुदेव इसलिए महान नहीं थे कि उनके पास लाल बहादुर शास्त्री आए थे, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लाल बहादुर शास्त्री भाग्यशाली थे जो उनके पास आए थे। समझ आया कुछ? एक्चुअली करें क्या, भाषा उल्टी होती है, भाव दूसरी तरीके का होता है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारे गुरुदेव इसलिए महान थे, ये चर्चा मैंने पहले भी की थी। हम उनके विदेश क्षेत्र के कारण उन्हें महान नहीं मानते, हम भावी तीर्थंकर के कारण महान नहीं मानते, हम और तमाम जितनी घटनाएं घटी उनसे महान नहीं मानते। गुरुदेव श्री महान थे इसलिए महान हैं। इस वाक्य को सुनकर कोई मुमुक्षु को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो फिर मैं एग्जाम्पल देता हूं, देऊं सुन लो, चलो। देखो, एक स्त्री अपने पति की प्रशंसा करे तो वह उसके कपड़ों के माध्यम से उसकी प्रशंसा कर सकती है, व्यवसाय के माध्यम से प्रशंसा कर सकती है, उनके खान पान, एटिकेट जो भी हो, फैमिली बैकग्राउंड जो भी हो, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, माने प्रशंसा ऐसे कर सकती है। लेकिन उसकी दृष्टि में यदि इस आधार पर महिमा हो तो वह स्त्री नहीं है। वह स्त्री यह कहे कि मेरा पति इसलिए अच्छा है कि 1 लाख रुपया पर डे कमाता है, तो उस पति को कैसा लगेगा बताओ? आप बताओ कैसा लगेगा? उस पुरुष को कैसा लगेगा? मेरी पत्नी क्यों मेरे को अच्छा मानती है? क्योंकि 1 लाख रुपया पर डे कमाता हूं। वो पति पूछे कि क्यों, मैं क्यों अच्छा हूं? क्योंकि तुम्हारे पास 5 इंडिका है, तो उसे अच्छा लगेगा। अरे मैं, पति इज पति, इंडिया इज इंडिया, गुरुदेव इज गुरुदेव, गुरुदेव इज गुरुदेव। समझ आया कुछ? गुरुदेव की महिमा करने के लिए ये हमारे पास मिलेच्छ भाषा है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में गुरुदेव अपने आप से महान थे। उनके पास जो पवित्रता थी वो अपने आप में महान थी, और जो तत्व ज्ञान दिया है उसके लिए तो एक लाल बहादुर शास्त्री नहीं, ऐसे असंख्यात लाल बहादुर शास्त्री भी नौछावर हो जाएं तो कम है। ज्यादा नहीं कहते, क्या कहेंगे? खैर, अब आगे चलते हैं। समझ गए होंगे ना? अब तो तकलीफ तो नहीं होगी। गुरुदेव थे भाई, हमें और किसी चीज मिलेच्छ भाषा कहता हूं मैं उसके लिए, लेकिन फिर भी आगे चलिए। आचार्य कुंकुन देव ने कहा है कि मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाने में कोई पाप नहीं है, इसलिए मैं आगे भी समझाऊंगा। देखो क्या हुआ, इसी समय एक जोरदार सम्मान समारोह हुआ। दादर का पंच कल्याणक हुआ, जिसमें सुंदर समोसरण 75 फुट ऊंचा समोसरण बनाया गया। महावीर भगवान और सिमंदर भगवान की यहां पर प्रतिष्ठा हुई।
इसकी चर्चा अभी अपन ने बैसाख सुदी बीज 22 मई 1994 को एक दादर का पंच कल्याणक हुआ। मैंने मलाड का बोला था, वो गलत था, दादर का पंच कल्याणक। इसी समय गुरुदेव राजकोट में 13 दिन रहे। वहां पर भी समव शरण फागुन सुदी 30 के समय गुरुदेव 13 दिन राजकोट में रहे। वहां पर भी समव शरण और मान स्तंभ का शिलान्यास किया गया इसी वर्ष में। और इसी समय एक दो घटनाएं बहुत जोरदार हुई। 15 अगस्त के समय गुरुदेव श्री राजकोट में थे, तो जेल है ना जेल, तो जेल का जो जेलर था, मजिस्ट्रेट वगैरह सब थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि अपने नगर में ऐसा महापुरुष होवे तो इनको अपने को बुलाना चाहिए। जेल में ऐसी व्यवस्था होती है, प्रोविजंस होते हैं कि कोई महापुरुष को बुला करके टीचिंग कराना, प्रीचिंग कराना, शिक्षाएं देना, उपदेश देना, ताकि लोगों में एक मॉरलिटी डेवलप हो, जो अपराधी हैं उनकी अपराध वृत्ति छूटे। इसलिए तो क्या हुआ, उस दिन गुरुदेव श्री को 15 अगस्त के दिन बुलाकर गुरुदेव श्री का 1 घंटे का प्रवचन लगभग 250 कैदियों के बीच में हुआ। और उस प्रवचन में सब तरह के लोग थे, लेकिन कितने लोग तो रो पड़े और गुरुदेव श्री के चरण छूकर बोले कि आज के बाद हम अपराध नहीं करने की प्रतिज्ञा करते हैं। और गुरुदेव ने क्या बोला था मालूम? क्या बोला था? ये नहीं कहा कि तुम भाई हो, अरे भाई तमे तो परमात्मा छो ना, आ काम तमे सोवतो નથી, आ अपराध वृत्ति तमे सोवती નથી, તમે તો ભગવાન છો ને, आत्मा ज परमात्मा छे ने, तमे पण आत्मा छो ने, तुम में और भगवान में क्या फर्क है? बस केवल इसी बात पर प्रवचन किया और कुछ भी नहीं किया। तो अभी देखो अपन लोगों को तो भगवान आत्मा की कीमत गिर गई, अपने को तो अभी जरा भी स्ट्राइक नहीं मारता ये, क्यों? जरा सा भी कुछ होता है भगवान आत्मा सुन के, क्योंकि सुनते सुनते आदी हो गए। लेकिन जो अपराधी जेल में बैठे थे कपड़े पहने हुए और अंदर अंदर दीनता का अनुभव कर रहे थे कि हम अपराधी हैं, एक महापुरुष आ रहे हैं, वे कहेंगे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नरक में चले जाओगे, बहुत पाप लगता है, कहने दो भैया अब क्या करें। क्या सोच के बैठे थे? डिप्रेस, अरे हमें तो ऐसा बोलेंगे। और आते से क्या बोला? तमें अपराधी नहीं देखता, मैं तमें अपराधी नहीं देखता, नहीं जोतो। क्या बोलते हैं मेरी गुजराती में? गुजराती इतनी मीठी है, यदि उसको उसी वाक्य में बोला जाए तो बहुत मजा आवे। मैंने जो भाव ख्याल में आ रहा है ना, वो भाषा नहीं आती है। मैं तुमको अपराधी तरीके नहीं देखता हूं, खरेखर मैं तो तुम्हें भगवान तरीके जऊ छू। अब भगवान, हमें भगवान, हमें भगवान, और इतने में तो आंखों से आंसू की धार लग गई और चरण छू लिए। इसी समय ये थोड़े आगे पीछे की एक घटना और हुई। एक युवान था, युवान 20-25 साल की उम्र रही होगी, 20-22 वर्ष की उम्र। नाम था उसका बटुक, बटुक नाम था उसका। कहानी सुना दूं छोटी सी, 1 मिनट की। तो बटुक का क्या हुआ, लव अफेयर्स चलता था, लव अफेयर्स एक लड़की से, और दोनों जनों ने पक्का कर लिया अपन शादी करेंगे। लेकिन लड़की की जो माता पिता थे उनका इतना दबाव आया कि उसकी सगाई दूसरी जगह कर दी, दूसरी जगह कर दी। तो अब वो लड़की बेचारी आज से 64 माने 36 वर्ष पहले, नहीं 36 नहीं 36 वर्ष पहले, अब 36 वर्ष पहले की राजकोट आसपास का इलाका में कहीं रहा होगा वो इंटीरियर। तो उसको इतना गुस्सा आया कि इतनी बेवफाई, हमसे पक्का वादा किया कि शादी करेंगे, मरते दम भी ऐसे, यानी जो कहते होंगे वो समझ लेना मैंने मर करके भी, है ना अभी। तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने चलती सड़क पर उसको गोली मार दी लड़की को, लड़की मर गई। तो उसको पकड़ करके अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद मुकदमा चला, मुकदमा चलने के बाद उसको फांसी हुई। फांसी हुई तो अब इसमें 2 तरह की बात मिली है मेरे को सुनने को। उसको फिर बाद में तो विवेक आ जाता है ना, बाद में तो कि मैंने क्या किया, तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। तो पता नहीं उसको कहां से ऐसा लगा
कि मुझे तो सोनगढ़ से गुरुदेव श्री को बुला दो, मैं उनका दर्शन करके अंतिम बिल तेरी अंतिम इच्छा क्या है कि हम सोनगढ़ के पूज्य गुरुदेव श्री का दर्शन करना चाहते हैं। तो कमिश्नर वगैरह वो भावनगर वगैरह से वो पूरी स्पेशल गाड़ी आई और गुरुदेव को उस गाड़ी में बिठा करके वो राजकोट ला करके वो बटुक को दिखाया। तो गुरुदेव श्री ने तो फिर जो कह सकते थे कहा। सुनने में ये भी आया कि आखिरी में तो वो बहुत घबरा गया बेचारा, बहुत घबरा गया, क्योंकि अब फांसी दिखाई देवे ने। लेकिन गुरुदेव श्री का दर्शन उसने किया, ये बात पक्की है। बाद में तो गुरुदेव श्री को ऐसी जिज्ञासा हुई तो गुरुदेव श्री को राजकोट का वो फांसी का तख्ता, रस्सा, वो सब दिखाया। तो वहां एक वाक्य लिखा था, अज्ञान ते कोई बचाव नहीं, ऐसा कुछ, अज्ञान तेज बचाव नहीं, ऐसा कुछ लिखा था। अज्ञान ते बचाव नहीं, माने अज्ञान कोई छुटवानो उपाय नहीं। कोई कहे कि हमें अज्ञान है इसलिए हम क्या करें, हमें मालूम नहीं था, तो अज्ञान कोई बचाव नहीं है, बचवानो उपाय नहीं। ऐसा वहां लिखा था। वापस आए तो प्रवचन में अक्सर ये बात कहते थे, भाई तुम सात स्वाध्याय नहीं करोगे, आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे, हे उपाधि का ज्ञान नहीं करोगे, तो अज्ञान कोई बचवान उपाय न थी। तुम ये कहो कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आलू में जीव होते हैं, तो एक कोई बचने का उपाय नहीं है। तुम कहो कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि जहर से मर जाते हैं, इसलिए हमने जहर खा लिया, तो अज्ञानता कोई बचने का उपाय नहीं है। ये गुरुदेव सिंह बार बार कहते थे, वो बटुक की कहानी सुना करके। जब देखना, आप सुनना कभी कैसे, जब ये बात आएगी तो गुरुदेव वो बटुक को याद करेंगे कि वो बटुक था। कि वो एक कहता था, कहता क्या था, वो लिखा था ना वो। ऐसे आप लोगों के लिए भी इस कहानी से, इस घटना से इस शिक्षा है कि कभी भी हमें अज्ञान के पक्ष में नहीं रहना। अब मैं लंबी चर्चा कर सकता हूं यहां पर, लेकिन करना नहीं चाहता हूं। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि पंडित जी हमको तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए हमको कम पाप लगेगा। और ये पंडितों को जो सब जानते हैं और फिर भी पाप करते हैं तो इन्हें ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए अपने को तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत, ध्यान से सुनना, ध्यान से, आप गलत फहमी में हो। पंडित लोग जानते हैं और फिर जो पाप होता है तो भेद विज्ञान करके पाप कम होता है, और तुम्हें भेद विज्ञान की खबर नहीं होने से अज्ञानता में पाप होता है, उसका अनंत गुना पाप होता है। दाखला दूं, अब आप लोग समझोगे नहीं, नए लोग नहीं समझ पाएंगे, पुराने लोग समझ जाएंगे। कन्नू भाई आप समझ जाओगे। अपन पुराने जमाने में हाथ तापते थे ना। तो ठंडों में ऐसा होता था कि अपन जानते हैं, सिगड़ी वगैरह जलाना हो, कुछ करना हो तो अंगारा ऐसे उठा लेते थे हाथों से, जलता हुआ अंगारा हाथों से उठा लेते थे ना। समझना ध्यान से। अब कोई अज्ञानता में अंगारा पकड़ेगा तो जलेगा, और हमें मालूम है कि अंगारा जलाता है, तो हम पकड़ते तो थे लेकिन सावधानी से, तो हमारा हाथ नहीं जलता था। यहां भी यही कहना है, हम व्यापार करें, हम 5 इंद्रियों के व्यापार में रहें, स्त्री पुत्रादि के बीच में रहें, लेकिन अग्नि को अग्नि जाने, पाप को पाप जाने, तो हमारा परिणाम वहां से सैफ होगा। सावधानी रहेगी तो उतना पाप नहीं होगा, और नहीं तो पाप अनंत होता चला जाएगा। इसलिए सम्यक ज्ञान करने से कभी बचना नहीं। ये गुरुदेव श्री की सीख है जो बटुक के माध्यम से देते थे, वो मैंने आपको बता दी कि हमें कभी भी अज्ञान का पक्ष नहीं लेना, सम्यक ज्ञान करने में पीछे नहीं रहना, स्वाध्याय करना बराबर है ना। अच्छा, अभी चलो, आज तो बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, आप सॉर्ट करते हैं। चलो फिर क्या हुआ, इसी समय गुरुदेव श्री ने एक स्वप्न देखा इसी बरस में कि पूरा आकाश छठे और सातवें का चंद्रमा से भरा हुआ है, छठ और सातम। ये सपना गुरुदेव श्री ने बाद में उदयपुर के हवाई अड्डे पर डॉक्टर साहब, बाबू भाई जी, ये लोग थे सब, उनको सुनाया ये कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा। तो बाबू भाई जी बोले कि साहब, छठे सातवें का चंद्रमा आपने देखा, इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा जो जिन शासन की प्रभावना होगी वो पूनम जितनी नहीं हो पाएगी, छठे सातवें जितनी हो पाएगी। और बात सच्ची भी है।
क्योंकि पूनम का केवल ज्ञान तो नहीं हो सकता ना पूनम का केवल ज्ञान वो तो नहीं हो सकता ना। आखिरकार छठा सातवां गुणस्थान हो सकता है इस पंचम काल में। तो आपके निमित्त से जो प्रभावना होगी वो ऐसी होगी। और दूसरा एक अर्थ और बताया कि आपके द्वारा छठी गाथा बहुत प्रसिद्ध होगी और बात सच्ची भी है। छठी गाथा लेते से ही समझे कि नहीं समझे, लेकिन इतना तो समझ जाते हैं कि छठी गाथा जोरदार है। गुरुदेव श्री क्या बोलते थे छठी गाथा को? छठी का लेख है ना। अब चलो आगे चलते हैं। ऐसे दो सपनों और गुरुदेव श्री ने इस समय देखी जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। 25 दिसंबर 1964 बुधवार के दिन पौष सुदी दशम प्रातः काल के समय गुरुदेव श्री ने स्वप्न में बाहुबली भगवान का दर्शन किया। बाहुबली भगवान का देदीप्यमान स्वरूप वो देखा। और एक स्वप्न और देखा बड़ा महत्वपूर्ण, जिसमें स्वप्न में एक बड़ी मोटी नदी देखी। मोटी नदी, बहुत बहुत मोटी, यानी बहुत बड़ी। अभी गुरुदेव श्री को ऐसा लगे उस तरफ कैसे जावे, लेकिन जैसे ही गुरुदेव श्री ने पैर बढ़ाया तो वो नदी दो भागों में बढ़ गई, और आगे बढ़े तो नदी और दो भागों में बढ़ गई, और आखिरकार गुरुदेव उस पार पहुंच गए। इसका भाव ये है कि जो जो समस्याएं बड़ी दिखाई देती थी गुरुदेव के सामने, जितना विरोध दिखाई देता था, जहां जहां तकलीफ दिखाई देती थी, लेकिन जब गुरुदेव ने कदम बढ़ाया तो समस्याओं ने रास्ता छोड़ दिया और प्रभावना होती चली गई। इस तरह से इसी समय देहगाम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिस मंदिर की लागत 55,000 रुपए थी। जोरावर नगर मंदिर का पंचकल्याणक हुआ, इस मंदिर की लागत 65,000 रुपए थी। और इसी समय 2020 में अहमदाबाद मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस तरह 10 वर्षों में 2010 से लेकर 2020 तक 2 बार बाहुबली या भगवान की बाहुबली की यात्रा, 2 बार गिरनार जी की यात्रा, 1 बार समेत शिखर जी की यात्रा, माने 10 वर्ष में 5 तीर्थ यात्रा, 7-8 पंचकल्याणक और 17 वेदी प्रतिष्ठा और अनेकों शिलान्यास समारोह हुए। माने इस 10 वर्ष में इतनी जोरदार प्रभावना इस समय हुई। अब 2021 में चलते हैं। 2021 में एक अच्छा काम होने जा रहा है। होने जा रहा है माने तो हो चुका, हम जानकारी देते हैं। रखियाल में पंचकल्याणक हुए। अब इसको तो शॉर्ट में कर रहा हूं ना, जो पंचकल्याणक ये तो शॉर्ट में। बाबू भाई जी अशोकनगर पहुंचे। अशोकनगर तो इस समय तक बाबू भाई जी का इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी। 60 में आए थे और 65, ये भी 5 बरस लगे केवल। यदि आप 60 का आना सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि 5 बरस में इस व्यक्ति ने भी, इस जीव ने भी कितना परिश्रम किया होगा। बाबू भाई जी का पूरा जीवन वृत्तांत सुना देता हूं। सुनाऊं? बहुत सुनने जैसी बात है वो। जिस समय, अभी शुरू से ही बताता हूं, एक गुजरात का राजा कहलाते थे, गुजरात के राजा, जिन्होंने हजारों लोगों को गुरुदेव से जोड़ा। हिंदी प्रांत में क्रांति करने वाला एकमात्र व्यक्ति बाबू भाई। और हम दूसरी तरफ से भी देखें तो गुरुदेव श्री के पास जितने शिष्य थे, जितने प्रकार के, उन सब में सबसे ज्यादा कड़क त्याग वृत्ति वाले, इतना कड़क त्याग वृत्ति वाला कोई भी नहीं। इतनी कड़क त्याग वृत्ति वाले यदि कोई एकमात्र हमें विद्वान दिखाई देता है जिसके आज भी गीत गाए जाते हैं और तब भी गाए जाते थे, वे केवल एकमात्र बाबू भाई। इनका जन्म श्रावण सुदी पूनम 1985 संवत अर्थात 20 अगस्त 1929 मंगलवार के दिन हुआ। इनके पिताजी के नाम चुन्नीलाल जी मेहता। 10वीं कक्षा तक इनकी पढ़ाई हुई है ना। इनके भाई, पहले भाई, सबसे बड़े भाई का नाम मणिलाल भाई, दूसरे स्वयं बाबू भाई जी, तीसरे अमृत भाई और चौथे डॉक्टर जयंती भाई जी। ये चारों भाई की फैमिली। फतेहपुर में जहां इनका जन्म हुआ मात्र 40 परिवार, जहां पर एक भी दिगंबर नहीं, सब 20पंथी हुम्मड़ ऐसे थे। हुम्मड़ ही है ना, है? हाँ, लेकिन दिगंबर तो है, लेकिन हुम्मड़। दिगंबर माने यहाँ 13 पंथ शुद्ध आमनाई दिगंबर माने शुद्ध पंथ, 13 पंथ आमनाई नहीं थे।
इतना मेरा कहना है। 19 वर्ष की उम्र में इनकी शादी तारा बहन के साथ हुई। इसके बाद 30 वर्ष में इन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया। मात्र 11 वर्ष बाद ब्रह्मचर्य, एकमात्र लड़के का जन्म हुआ, वो भी गुजर गया। अभी पूरे घर में रोआ राई मच गई। पिताजी रोवे कि कुल कैसे चले, नहीं संतान नहीं होवे तो कैसे क्या होवे। लेकिन उन्होंने कह दिया महावीर भगवान का संतति चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं तो सिद्धों के कुल में रहूंगा, मुझे अपना कुल संसार का रखना ही नहीं, कि मुझे अपने संसार का कुल रखना ही नहीं है। कल्पना करो 30 वर्ष की युवावस्था में और ब्रह्मचर्य ले लिया। इसके बाद उनका लड़का मर गया। इसी समय, इस घटना के पहले थोड़ी सी जानकारी और देता हूं मैं आपको। हुआ क्या, ये छत की सीट होती है ना, रूफ सीट, छत में सीट लगाते हैं ना, चादर वगैरह, रूफ सीट कहलाती है। इसका बिजनेस करते थे ये लोग, तो भावनगर जाना पड़ता था। भावनगर जाते जाते एक मंगालाल जी जीवराज शाह है, मंगालाल जीवराज शाह, जो पास के साथ तलोद या कहां के थे, तलोद है ना, तलोद के, तो इनके साथ बिजनेस करने के लिए भावनगर जाते थे। अभी तक इनकी रुचि आत्मा की नहीं थी, धर्म की नहीं थी, कुछ नहीं थी इनकी अभी तक तो वही सब चलता था, पद्मावती, क्षेत्रपाल, न सब। इन्होंने वो 40 भी लिखा ऐसे सब करा इन्होंने। और उस गांव में सबसे इतना खाने पीने के शौकीन, जैसे आप नवयुवक हो सकते हो ना, ऐसे ही उस समय में भी पहली बार गांव में यदि ट्रांजिस्टर लाए तो बाबू भाई जी गांव में, यानी ऐसे मस्त। अभी भावनगर गए तो जो मंगालाल जी जीवराज जी, उनके साथ वहां गए तो शनिवार के दिन पहुंचे, तो फिर वो छुट्टी पड़ गई, रविवार के दिन मार्केट क्लोज, तो करें क्या। तो वो बोले मंगाराज जी एक काम करो, यहां पर अपन सोनगढ़ चलते हैं। सोनगढ़ में एक गुरुदेव हैं, कांजी स्वामी हैं, परिचय दिया। तीनों ने क्या सोचा इन्होंने कि चलो अच्छा है, होटल में रहना था तो खर्चा लगता वहां रहेंगे भी, भोजन की सुविधा भी है, ठहरने की भी सुविधा है। मैंने कोई आत्मकल्याण के लक्ष्य से नहीं गए थे। आप सोच रहे होगे साहब आप उनकी ऐसी बदनामी क्यों कर रहे हो भरी सभा में। मैं बदनामी नहीं कर रहा हूं, असली कैरेक्टर ऐसा होने पर भी जब टर्निंग आई तो कैसी आई ये बताना है। सप्त व्यसनी के सप्त व्यसन बताना ये बुराई नहीं है, लेकिन वो टर्निंग कैसी जोरदार आती है वो बताना है। पहुंच गए, प्रवचन सुना, एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ा, सिर झुकाए बैठे रहे, हंसते रहे, अड़े न थी कुछ नहीं, है ना, कुछ भी नहीं। और चलो और वापस आ गए। लेकिन जो एक मंगराज जी साथ गए, इन्होंने कहा भाई तुम इसको सीरियसली लो, ये महापुरुष, इसने महा श्रम किया है, महा जीवन लगाया है, ये कोई आसान हल्की बात मत समझो इसे। ये पुण्य हे कहते हैं, क्रियाकांड से धर्म नहीं होता, ये बात कोई गंभीर है। तो इनको ये लगा कि हमारे बुजुर्ग मंगाराज जी जब ये इतने सीरियसली कह रहे हैं तो कोई बात होगी। तो चैन नहीं पड़ी, उसी रात को भावनगर से फिर वापस आए सोनगढ़, और फिर 2-3 दिन सुना। पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं, लेकिन अब थोड़ी सीरियसनेस आ गई। और अब वो फतेहपुर से बार बार जब भावनगर आवे तो सोनगढ़ आने लगे। और इस तरह गुरुदेव श्री के टच में आने पर इनका परिवर्तन हुआ और किसी को बताया ही नहीं। फतेहपुर में आकर के मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ना शुरू किया। तो इनके पिताजी उन्होंने कह दिया कि इसका दिमाग फिर गया है, जाने किसके चक्कर में आ गया है, जाने कहां सोनगढ़ में जाता है ना किसके चक्कर में आ गया है, ऐसी बकवास करता है कि क्रियाओं से धर्म नहीं होता है। और गांव वालों को कह दिया कि इसको मंदिर की गादी पर प्रवचन करने नहीं बिठाना। इनके पिताजी ने, चुन्नीलाल जी ने, तो इनको कोई भी दुख नहीं, अब अकेले में घर में बैठकर स्वाध्याय करते। तो इनके जो भाई की मिसेज, काकी वगैरह, वो 2-4 जने ऐसे बैठने लगे घर में। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगी, एक दो को समझ में आने लगी। धीरे धीरे 10-5 लोग हुए, 10-5 होते होते बात बढ़ने लगी कि नहीं बात तो सही कहते हैं। देखो ये क्रियाकांड से धर्म नहीं कहता, लेकिन क्रियाकांड में
चुस्त है। बात क्या है, धीरे धीरे पूरे गांव में अब जहां 20 पंथियों का साम्राज्य हो वहां पर इनका जादू चलने लगा। हम अब दूसरी भाषा में कहें तो गुरुदेव श्री ने अपना जादू का मैग्नेट घुमा दिया। और आखिरकार धनतेरस के दिन समाज वालों ने फैसला किया कि बाबू भाई जी को मंदिर की गादी पर प्रवचन करने बिठाना चाहिए। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि जब तक गांव में एक भी व्यक्ति का विरोध हो मैं गादी पर नहीं बैठूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं गादी पर बैठूं और एक भी व्यक्ति जिनवाणी को तिरस्कार की नजर से देखे। ये मार्मिक लाइन अंडरलाइन करने जैसी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐसा कृत्य हो, मेरा ऐसा कोई काम हो जिसके कारण एक भी व्यक्ति जिनवाणी को तिरस्कार की नजर से देखे। मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि सबका एक मत नहीं होगा। और आखिरकार बाबू भाई जी 1 बरस तक नहीं बैठे, अपने पर्सनल स्वाध्याय करते रहे, अध्ययन करते रहे, निर्णय करते रहे। और 1 बरस बाद जब सबने स्वीकार किया तब बाबू भाई जी मंदिर की गादी पर बैठे और फिर तो शानदार 13 पंथी मंदिर और समाव शरण और सब कुछ हुआ। एक कोई मैं कहता हूं गुरुदेव श्री ने आए नहीं, कोई 13 पंथी आए नहीं, दिगंबर इस तरह से आए नहीं। इसके बावजूद यदि ये प्रचार प्रसार हुआ है तो इसमें एकमात्र गुरुदेव श्री का प्रताप है। इतना ही नहीं, फिर तो आसपास के गांव में भी कितनी जागृति हुई बोलो। यही बाबू भाई जी सन 64 में 60 में आए थे और 64-65 की बात, जब 65 में अशोकनगर पहुंचे, अशोकनगर, तो पूरा अशोकनगर की कम से कम 15-20 हजार समाज पहली बार रेलवे स्टेशन पर पैर रखने जगह नहीं थी, इतना लोग लेने गए। और सुभाष चौक पर वहां मंदिर है, मंडी सुभाष कहलाती है, वहां सुभाषगंज कहलाता, सुभाषगंज गंज का मंदिर कहलाता है। वहां पर एक बहुत बड़ी तराजू की व्यवस्था की और पूरी समाज में 60 किलो चांदी इकट्ठी करके तोलने के लिए कि हम बाबू भाई जी को तोलेंगे, और तोलने के लिए चांदी रखी। और बाबू भाई जी जैसे ही आए और उन्हें मालूम पड़ा कि हमें तोलने का काम है, बोले एक बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, अपन जैसे होते तो बैठ जाते। नहीं, ये नहीं होगा। हमारे गुरुदेव श्री ये नहीं कहते, हमारे गुरुदेव श्री तो तत्व का प्रचार प्रसार कहते हैं, इसमें कहीं दम न थी। बाबू भाई नो શું अस्तित्व, डेड बॉडी नो શું अस्तित्व, इसकी महिमा नहीं करना है हमें। और बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, अपनी ओर से 51 रुपया या 101 रुपया दे करके और वो 60 किलो चांदी और 101 रुपया उसी मंदिर में दान कर दिया। बोलो 4 बरस में इतनी क्रांति हो गई थी, 4 बरस में, 5 बरस में इतनी क्रांति। ये कोई सामान्य बात नहीं है, जिस व्यक्ति को बिल्कुल रुचि ना हो और 5 बरस में इतनी क्रांति कर दे। ये बेई बाबू भाई जी हैं जिन्होंने गुरुदेव श्री का एक संकल्प था तीर्थ यात्रा करने के बाद कि तीर्थ क्षेत्रों की दशा ठीक नहीं है, रक्षा होनी चाहिए। तो इन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं अपना व्यापार धंधा छोड़ के, मैं अपना सब कुछ छोड़कर तब तक लगा रहूंगा जब तक 1 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं कर दूंगा। और आखिरकार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ज्ञानचंद जी के साथ, विदिशा वालों के साथ 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके गुरुदेव का संकल्प पूरा किया। एक उस जमाने की बात हो, आजकल तो 1 करोड़ की क्या बात है, 35 बरस पहले है ना, 25 बरस होंगे, थोड़ा 10-5 साल 2-5 साल का अंतर हो सकता है आगे पीछे, लेकिन कोई छोटी बात नहीं थी। बनियों के जेब में से पैसा निकालना कोई आसान बात नहीं थी। ये तो गुरुदेव श्री का प्रताप और उनका जीवन की पवित्रता। गंभीर मल जी एटा वैद्य, एटा वाले, इनको इतनी भयंकर पीड़ा सिर में, इतनी भयंकर, तो इन्होंने एक तेल दिया लगाने के लिए। तो ये पूछने लगे इसमें क्या है, काय का तेल है, और इतनी भयानक दर्द था कि आप बता नहीं सकते। तो बस इतना कहा कि इसमें पत्तियों का तेल है, पत्तियां हैं इसमें, फूल की सूखी सूखी पत्तियों का तेल है। नहीं लगाया ही नहीं। आखिरी के 4-5 बरस इतनी तकलीफ रही, 3-4-5 बरस, शायद मेरे 5 बरस के लगभग, 4.5-5 बरस, इतनी घोर तकलीफ रही, लेकिन चौविहार का नियम नहीं टूटा।
एक दिन भी जीवन में पूजा का नियम नहीं टूटा। पूजा का नियम, जब इनको टाइफाइड हो गया 3 महीने तक टाइफाइड, मोती चेहरा, गुरुदेव श्री स्वयं सोनगढ़ से गाड़ी में बैठ करके देखने आए और इनकी हालत उठकर बैठने की भी नहीं थी। गुरुदेव आ गए तो लेटे ही रहना पड़ा, इन उठ नहीं सकते थे, इतने दुबले, पहले ही तो दुबले थे और मोती चेहरा में 3 महीने में और हो गए, बिल्कुल उठने की ताकत नहीं रही। तो इनकी आंखों से चौधारा आंसू बरसे गए, अरे रे साहेब, आप जैसे भगवान हमारे घर पधारे ने, हम उठ भी ना सके। लेकिन गुरुदेव श्री ने 1 घंटा उनको समझाया, सुनाया प्रवचन और फिर वापस। एक गुरुदेव श्री का भी व्यक्तित्व कितना जोरदार है, ऐसे आए। लेकिन यहां मैं क्यों सुना रहा हूं ये घटना, जरा सुनने जैसी पूरी टाइफाइड की। इतनी घोर असह्य वेदना, एलोपैथी लेने का तो काम ही नहीं था। आयुर्वेदिक में भी वो दवाई लेंगे जो बिल्कुल निर्दोष हो। तो उस जमाने में एक वैद्य थे, नाम था हरगोविंद भाई वैद्य, अहमदाबाद। ये इतना नंबर 1 का वैद्य था पूरे अहमदाबाद में कि किसी के घर इलाज करने नहीं जाए, देखने नहीं जाए, कोई गांव में नहीं जावे। यदि आप 10,000 रुपया भी दोगी फतेहपुर चलो तो नहीं आते थे उस समय। लेकिन एक डॉक्टर ने रिकमेंड की इनको कि आपको जाना चाहिए, एक कोई महापुरुष है, एक कोई धर्मात्मा है, कोई पवित्र जीव है, आपको जाना चाहिए। तब इसको जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन है जो बिल्कुल इतना निखालिस जीवन जीता है, ऐसा बिल्कुल पवित्र जीवन है, बिल्कुल नियम में कड़क। तो वो वहां से अहमदाबाद से फतेहपुर आए और चौ बिहार के टाइम के ठीक 5 मिनट बाद, चौ बिहार का टाइम में सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्य डूबा नहीं था, लेकिन 48 मिनट पहले छोड़ देते थे, चौ बिहार कर देते, त्याग कर देते सारा, रात्रि जल का त्याग। और 5 मिनट बाद आया वो वैद्य ने बहुत कहा कि एक खुराक ले लो, नहीं तो आज तुम्हारी अंतिम रात है, बच नहीं पाओगे आप, बिल्कुल एक खुराक ले लो आप। 5 मिनट लेट हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो शायद फेल हो जाते, शायद क्या हो ही जाते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, लिया ही नहीं। उसने चेकअप किया तो इतनी बुरी दशा चल रही थी उस समय कि उसने एक अनाउंस कर दिया था कि आप लोग इनकी समाधि की तैयारी कर लो, ये 12 बजे रात से ज्यादा नहीं टिकेंगे। और पूरा गांव इकट्ठा और नमोकार मंत्र और भक्तामर जो सुना सकते थे, समय सार की गाथाएं सुनाने लगे। 12 बजे रात को भयंकर पीड़ा हुई तो बहुत कहा कि 106 डिग्री बुखार, 106, कल्पना कर सकते हो आप लोग। तो भी पानी की पट्टी सिर पे नहीं रखने दी, बोले हमारी रात्रि जल का त्याग है तो हम पानी की पट्टी भी सिर पे नहीं रखेंगे। रात केवल ऐसे दबाया, बस थोड़ी शांति पड़ी तो 3:30 बजे रात को दूसरा अटैक आया भयंकर। डॉक्टर रात भर जगह, डॉक्टर वो जो वैद्य था ना, वैद्य केवल 10 मिनट के लिए आया था कि खुराक देके वापस। वो रात भर जगता रहा वहां पे, अब मरे। और 5 बजे तीसरा अटैक। अब उसने कह दिया आप तो ये बचने ही नहीं है। लेकिन जब आयु कर्म बलवान हो गए तो क्या हो गए, दिन निकल आया तो अब तो ले लो दवाई, उठने की ताकत नहीं थी हो, अब तो ले लो दवाई, दिन निकल आया, कुल्ला कर लो, नहीं। जो भी उनका शुद्धि करनी थी, शरीर की शुद्धि करी, कपड़े बदले। तो गांव वालों ने कहा कि आप कहो तो श्री जी की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा यहीं ले आए, आप यहीं दर्शन करके ले लो दवाई। बोले नहीं, 3 लोग के नाथ मेरे घर पर आए, ऐसी कुरीति, ऐसी कुपरंपरा मुझे नहीं चलानी। आज मेरे लिए आएंगे तो कल ये नहीं होना। 2-4 जनों ने पकड़ करके मंदिर तक ले गए, पूजा करी, पीछे लौटे, फिर दातुन करी और फिर वो दवाई की एक खुराक खाई। ये घटना इसलिए मैं बताना चाह रहा था पूरे विस्तार से। मैं सोचता हूं कि ऐसा शिष्य गुरुदेव के शिष्यों में मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ईमानदारी की बात है कि ऐसा कोई व्यक्तित्व मिलना बड़ा दुर्लभ। और आखिरकार
ले ली एक खुराक। इतने में उन्हें होश आया कि इस दवाई में डाला क्या है तुमने। जो रात भर अटैक से जूझता रहा हो, रात भर प्राण अब जा रहे जूझ रहा हो, वो व्यक्ति ने पहली खुराक ले तो ली, लेकिन इतने में होश आया इसमें तुमने डाला क्या है। तो उसके मुंह से निकल गया कि इसमें एक अवक्ष औषधि है। तो बोले अब मेरे प्राण निकल सकते हैं, लेकिन अब मैं ये दवाई नहीं लूंगा। केवल एक खुराक ली, दूसरी खुराक नहीं ली, और वो वैद्य को वापस जाना पड़ा। वापस नहीं जाना पड़ा, उसने कहा था अभी मर जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी बाबू भाई जी 15 बरस जीवित रहे और तीर्थ यात्रा भी करी, धर्म चक्र भी निकाला। तो उसको इतना आश्चर्य हुआ वैद्य को कि मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार, ऐसा पुरुष, ऐसी पवित्रता आज तक नहीं देखी। उसने कितने साधु संतों का इलाज किया, सबको ढीला पड़ता देखा उसने, बड़े बड़े साधु धर्मात्माओं की बात उसने, वो खुद कहते हैं। लेकिन जब इनका हुआ तो आज भी उसके दवाखाना में, उसके हॉस्पिटल के दवाखाने में आज भी बाबू भाई जी का फोटो लगा हुआ है। किसी और का फोटो नहीं लगाया उसने, बाबू भाई जी का फोटो लगाया। बोले ये है आश्चर्यकारी। इतनी महिमा इतनी बात बताए तो आपको समझ में आए बाबू भाई जी क्या थे। इतने बाबू भाई जी निष्प्रय। समझ लो मैं पंच कल्याण का हेड हूं, तुम हो तो क्या करोगे। मैं अपने को हटा रहा हूं, तुमको लगा देता हूं। अशोक भाई कहां हैं? समझ लो अशोक भाई पंच कल्याण के हेड, और यहां खड़े हैं यहां मंच पे, और दीक्षा कल्याण के दिन भगवान को आहार दान देने की व्यवस्था करवा रहे हैं ये। और इनकी पत्नी वहां दूर से खड़ी होकर आहार दान देने के उद्देश्य से आए थे। क्या करेंगे? यही करेंगे? नहीं करेंगे? आप क्या करोगे हसमुख भाई? नहीं ईमानदारी से तो क्या करोगे आप? हम अपने फैमिली वालों को मौका देंगे, दूसरों कहेंगे हटो हटो हटो, भीड़ नहीं करो, भीड़ नहीं करो, यही करेंगे। ये बाबू भाई जी ने जैसे ये देखा कि उनकी पत्नी उठने वाली है आहार दान के नाम से, वैसी जाओ, भीड़ में मत आओ। सच्ची घटना है वो, बिठा दिया, बैठ जाओ, भीड़ में आने की जरूरत नहीं है, बहुत हो रहा है, देख के दूर से ही अनुमोदन ना करो। यानी इन बाबू भाई जी के जीवन में क्या टर्निंग आई, क्या समर्पण आया गुरुदेव के प्रति। और आखिरी तक मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस बरस गुजरे हैं जयपुर में 1984 में मैं देख के आया, ऐसी घोर वेदना थी कि यदि लाखों बिच्छू डंक मारे, ऐसा कहते थे वो, जैसे एक एक रोम रोम में कोई बिच्छू डंक मारे, इतनी पीड़ा हो रही थी। कोई हाथ लगावे तो ऐसे लगे जैसे कोई चक्कू से, छुरी से छील दिया हो। वाणी अवरुद्ध हो गई, बोल सके नहीं। तो भी ऐसी कंडीशन में जो उनका भतीजा है सतीश, अमृत भाई जी का लड़का, इंजीनियर, उसने अपनी सरकारी नौकरी इंजीनियरिंग की छोड़कर और उनकी सेवा करी। प्रतिदिन नहलावे धुलावे, कपड़ा पहनावे, आहार करावे। 4 बरस तक, कितने बरस तक लगातार भगवान की पूजा मैंने अपनी आंखों से देखी हो। इसके लिए तो मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। इतनी असह्य वेदना, मैं तो सच सोचता हूं उनके आगे मेरा कहां ताकत पड़े। अपन तो जरा बीमार हो जावे तो कल कर लेंगे पूजा। अब पूजा ठीक है, भाव शुद्ध तो सब शुद्ध है। अपनी तो ये दशा होवे, लेकिन बाबू भाई जी का ऐसा जोरदार जीवन। कल क्या हुआ था, वो जो 1960 में आ गए थे ना, वो कल मैं उस समय नहीं सुना पाया था, इसीलिए तो कई लोगों ने कहा कि आपने बाबू भाई जी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, इसलिए फिर मैंने आज उसकी पूरा इतिहास कहने का भाव आया, वो पूरी बात आज आपके सामने रखी है। इस तरह से ये कहते थे विरोधियों का विरोध करके अपना भाव मत बिगाड़ो। इनके सामने ऐसी घटनाएं बहुत घटी। हमारे बुंदेलखंड में जब पहुंचे तो जगह जगह ये प्रवचन करने बैठे, वहां झांझ मंजीरा बजाएं, कोई ढोल बजावे, कोई कुछ करे, कोई भक्ति करे, तो ये शांति से चुपचाप बैठे नहीं, सबको शांति से बैठे। कोई विरोध करे, विरोध करके अपना भाव मत बिगाड़ो। वास्तव में कोई किसी का विरोध करता ही नहीं है। उनको खबर ही नहीं है कि हम भगवान आत्मा हैं, स्वयं भगवान आत्मा हैं। वास्तव में तो कसाई के द्वारा जीव अपना विरोध करता है, दूसरे का विरोध नहीं करता है। ऐसे और 22/5/85 के दिन
है ना, जेठ सुदी दूज के दिन 2041 संवत 2041 के दिन इनका देहावसान फतेहपुर में हो गया था। इस तरह से इनका परिचय दिया है। और आगे चलें, टाइम तो हो गया आपका, है ना। थोड़ी सी जानकारी देता हूं। 2021 में और क्या हुआ कि बाबू भाई जी ने 35 बरस की उम्र में ब्रह्मचर्य ले लिया। 30 या 35 की उम्र में लिया है, 30 में लिया है, मिला तो ऐसा है, लेकिन देख लेना। बाद में शनिवार हो गया और 76वीं जन्म जयंती राजकोट में मनाई गई। यहां पर 76वीं जन्म जयंती के समय में महिलाएं 76 कलश लेकर के गुरुदेव श्री जब पधारे तो 76 कलश सिर पर लेकर के गुरुदेव श्री का स्वागत किया यहां पर, है ना। और इसी समय गुरुदेव श्री को यह बात मालूम पड़ी, अभी तक इन्हें यह नहीं मालूम था कि सीमंदर भगवान की प्रतिमा कहीं विराजमान है, लेकिन 1965 में ही ये गुरुदेव इनको मालूम पड़ा गुरुदेव श्री को कि एक राजस्थान में बयाना गांव है, बयाना गांव, जिसमें 517 बरस पुरानी प्रतिष्ठित जीवंत सीमंदर भगवान, जीवंत सीमंदर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। तो गुरुदेव श्री को इतना प्रमोद हुआ कि हम उन्हें कब देखेंगे। बाद में तो मैंने आपको सुनाया था कि गुरुदेव श्री बिहार करते 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 वहां गए, यात्रा करते करते वहां गए, अभी जाने वाले हैं, अभी जाने वाले हैं। अब आज तो टाइम हो गया, नहीं तो अपन ले चलते वहां तक। तो वहां गए और गुरुदेव श्री ने खुद अपने हाथों से सीमंदर भगवान का अभिषेक किया। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी तो इसका टाइम हो गया है। ओम नमः शिवाय। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत हो दो।